चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। रीडिंग अगर आपसे मैच करती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। ओके, पॉजिटिव रहिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज ही पिक करती हूँ, अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो मैं आपकी नेगेटिविटी को ही फॉलो करूंगी, तो आपने पॉजिटिव ही रहना है। ओके, ओके। मैंने जैसे कार्ड्स को जिस तरीके से स्प्रेड करा है ना, तो मुझे थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं कि आपके पार्टनर ना अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरीके का कुछ बुरा फेस कर रहे हैं। अब समटाइम्स क्या होता है ना, या तो फिर उनकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ हो, भगवान ना करे ऐसे किसी की जिंदगी में हुआ हो कुछ भी, कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं, या तो फिर उन्होंने किसी हाल ही में किसी बंदे को खोया हो, उनका कोई करीबी हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। या फिर ये हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं कि उनकी जिंदगी में ना एक चीज ठीक नहीं हो पाती है कि दूसरी चीज एकदम, यानी कि जिसे कहते हैं ना एक के बाद एक परेशानियां आना, बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कई बार होता है इंसान एक्सप्रेसिव नहीं होता, उसके मन में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, या अंदर से वो घुट रहा होता है मगर वो किसी से शेयर नहीं कर पाता है। कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है। बाकी हम कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ठीक है, पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कार्ड्स को पहले निकाल लेती हूँ। कर्मा, देखो मैंने अभी आपको यही बात बोली थी कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ तो फेस कर रहे हैं जो बहुत बहुत ज्यादा ट्रिगर दे रहा है इन्हें, परेशान है ये किसी चीज को लेकर। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। अब यहाँ पर देखो जैसे आए थे मैंने वैसे ही उठाए। जो किंग है, ठीक है, ये इस तरफ देख रहे हैं। आपको इसके फीचर्स नजर नहीं आएंगे क्योंकि कार्ड को मैं ज्यादा जूम करूंगी तो नहीं हो पाएगा। इसके जो फीचर्स हैं इसकी तरफ है, यानी कि इसकी निगाहें अपनी क्वीन की तरफ है, यानी कि आपके पार्टनर आप पे फोकस्ड हैं। हो सकता है कि ये आपको स्टॉप कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, मगर ये जो क्वीन है यानी कि आपकी एनर्जीज हैं, जो क्वीन है वो किंग पे फोकस नहीं है, यानी कि ये अपने पे फोकस्ड है, ये खुद को गार्ड कर रही है। यानी कि आप लोग, जैसे होता है ना कि इंसान अपनी इमोशंस को गार्ड कर रहा है कि बस बहुत हो गया, जितना देना था मैंने अपनी साइड से दे दिया, जितने एफर्ट्स लगाने थे मैंने अपनी साइड से एफर्ट्स लगा लिए, मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अब ऑलरेडी टायर्ड हो, आप वेट कर करके थक चुके हो। सेकंड चीज यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे इंसान पे अपने इमोशंस इन्वेस्ट करे जिसको मेरी इमोशंस की वर्थ नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी, एक तरीके से बिल्कुल कद्र नाम की चीज नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। आपको ऐसा कहीं ना कहीं फील हुआ है, और मे भी शायद आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया भी है। जिस तरीके से यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है, यानी कि कर्मा, ठीक है। कार्ड्स दूसरे हैं तो इनकी लैंग्वेज अलग होती है। देखो टावर, मैंने कहा ना आपके पार्टनर की लाइफ में ना कुछ ऐसा टावर हो रखा है कि वो परेशान है। जैसे एक होता है ना इंसान, ऐसी कोई परेशानी आई भी ना हो फिर भी वो परेशान रहेगा, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ना इमोशनली अपने आप को एक तरीके से लॉस्ट फील कर रहे हैं कि मैं एक तरीके से हर लिहाज से मैं अकेला पड़ चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी में इतने अप एंड डाउन सडन ऑफ क्यों आ रहे हैं। ये साल जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी तक भी आप लोगों ने कितनी न्यूज देखी होंगी कि कितना सब कुछ यहाँ पर हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के ऊपर उस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है, एक तरीके से असर डल रहा है उन सब चीजों का। आपके पार्टनर किसी ना किसी तरीके का बहुत बुरा फेस कर रहे हैं, और अगर अभी तक नहीं किया है तो आने वाले टाइम में करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपके प्यार को ज्यादा मिस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि चीजें ना
बहुत ज्यादा खराब हुई हैं और मे बी शायद ये रिश्ता दोबारा से वर्क नहीं करेगा। थोड़ा सा गिव अप भी दिख रहा है, मगर ये कमबैक का कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ वापस आएंगे जरूर, क्योंकि आपका प्यार ही इन्हें खींचेगा। ये दूर से आप पे नजर बना के रखे हुए हैं और ये कर्मा का कार्ड है, जिसमें ट्रेडिशनल टैरो में इसे जजमेंट का कार्ड कहते हैं। और जजमेंट का जब कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अवेकनिंग कॉल मिल रही है आपके रिगार्डिंग। तभी तो देखो ना, आप दोनों इस तरीके से आए हैं, ठीक है, इस तरीके से आए हैं, नहीं तो आता नहीं। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं। सडन ऑफ आपके पार्टनर का मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। अचानक से इनके इमोशंस इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएंगे कि ये अपने इमोशंस को रोक नहीं पाएंगे। ये आप पे जिस तरीके से नजर बना के रखे हुए हैं ना, उससे तो यही पता चल रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनकी जिंदगी में वापस नहीं लौटोगे, क्योंकि अब आप खुद से ज्यादा प्यार करने लगे हो। और जब इंसान खुद से ज्यादा प्यार करने लगता है ना, वो एक तरीके से सेल्फिश भी होता है कुछ लोगों की नजर में, ठीक है। और आज की डेट में मेरे हिसाब से सेल्फिश होना ज्यादा सही है, ठीक है। जबकि मैं गलत बोल रही हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जो सामने वाला होता है ना, जब वो आपको एक डोरमेट बनाकर चला जाता है, उस केस में आपको सेल्फिश बनना बहुत जरूरी है। ऐसे में मैं सेल्फिश, ये आम लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूंगी कि ये इस तरीके से, अगर हम स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो कुछ लोग तो इन चीजों पे फोकस हो चुके हैं, जो नहीं हुए उन्हें होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो। आपने ना बहुत दर्द सहा है, जिसकी ना मैं शायद शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती, जितना दर्द आप लोगों ने सहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, दर्द से ना गिरने की कोशिश मत करो, दर्द से उठने की कोशिश करो। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कमेंट्स में 333 जरूर लिख के जाइएगा और रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। टेक केयर।